महिलाएं सदैव से ही सशक्त रही हैं। महाभारत काल में महिलाएं जितनी स्वतंत्र थीं उतनी ही परतंत्र भी थीं। महाभारत काल की पात्र गांधारी की बात करें तो गांधारी वो सशक्त महिला थी जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य पर टिके रहकर संसार की महान नारियों में अग्रगण्य स्थान बनाया। गांधारी गांधार वर्तमान में अफगानिस्तान में कंधार के राजा सुबल की पुत्री थीं। उन्होंने प्रत्येक परिस्थिति में नारी को धर्म, सत्य और सशक्तिकरण का संदेश दिया था। गांधार की राजकुमारी होने के नाते उन्हें स्वयंवर का अधिकार था। अतः भाई शकुनी के विरोध के बावजूद भीष्म पितामह के विवाह के प्रस्ताव को स्वयं स्वीकार करते हुए, बल्कि यह जानते हुए कि यह प्रस्ताव नेत्रहीन का है, और विवाह के प्रस्ताव के साथ ही उन्होंने भी अपने नेत्रों पर सदैव के लिए पट्टी बांध ली, यह मानते हुए कि जब मेरे पति ही नेत्रहीन है तब मुझे यह संसार देखने का अधिकार नहीं है, और पतिव्रता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। इस भीष्म प्रतिज्ञा के माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया कि किसी भी प्रकार की दिव्यांगता आपको कमजोर नहीं बना सकती, बल्कि आप और अधिक सशक्त हो जाते हैं। उन्होंने बेमेल विवाह स्वयं स्वीकारा क्योंकि वह जानती थीं भीष्म पितामह की अवज्ञा करने का क्या दुष्परिणाम हो सकता है। इस प्रकार उन्होंने समस्त नारी जाति को संदेश दिया कि विपरीत परिस्थिति होने पर हमें संयम और धैर्य का परिचय देते हुए अपनी इच्छाओं पर अंकुश रखकर परिस्थिति के अनुकूल निर्णय लेना चाहिए। विवाह के पश्चात लंबे समय तक लगभग 2 वर्ष संतान न होने और उससे पहले उन्हें कुंती के पुत्र होने का समाचार मिला तो स्वाभाविक ईर्ष्यावश उन्होंने मुक्के के प्रहार से अपना गर्भ गिरा दिया। किंतु भगवान शिव के वरदान और महर्षि व्यास की कृपा से उन्हें 100 पुत्रों और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। वह भगवान शिव की उपासिका थीं। इस घटना के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि तपबल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। गांधारी महानतम महिला थीं। उन्होंने अपनी पति भक्ति के आदर्श के साथ साथ अपने ही सिद्धांतों पर चलकर जीना सीखा था। उन्होंने सदैव अपने पति और अपने पुत्रों को अधर्म व कुमार्ग पर जाने से रोका। गांधारी सुंदर, सुशील, पतिव्रता होने के साथ साथ ही अत्यंत निर्भीक और न्यायप्रिय महिला थीं। द्यूत क्रीड़ा में हार जाने पर उनके पुत्रों ने जब भरी सभा में पांडवों की भार्या तथा कुलवधू द्रौपदी के साथ अत्याचार किया, तब दुखी होकर उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया। जब महाराज धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की बातों में आकर पांडवों को पुनः द्यूत के लिए आमंत्रित किया, तब गांधारी ने जुए का विरोध करते हुए अपने पति को सचेत करते हुए कहा कि स्वामी, मंदबुद्धि बालक वृद्धों तथा खोटी बुद्धि वालों की बातों में आकर कभी ऐसा अविवेकशील निर्णय नहीं लेना चाहिए। स्नेहवश पुत्र की बातों में आकर आप कहीं अपने समस्त कुल का विनाश न कर लें। गांधारी की इस सलाह में धर्म, नीति और निष्पक्षता का अनुपम समन्वय है। उन्होंने दुर्योधन के चरित्र को पहचान कर उसे अभिमानी, पाप बुद्धि, लालची, कुसंगी, अविवेकी कहते हुए उसे सद्मार्ग पर लाने के लिए धृतराष्ट्र से हमेशा कहा, यहाँ तक कि दुशासन को भी गलती करने से रोका था। युद्ध की घोषणा के पश्चात भी उन्होंने अपने पुत्रों को धर्म का मार्ग अपनाकर कृष्ण और अर्जुन को अजेय मानकर उनसे समझौता करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पांडवों को दिए 13 वर्ष के वनवास को अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया था। महाभारत युद्ध के दौरान कौरवों के प्रतिदिन प्रणाम करने पर वह सदैव यह आशीष देती थी कि जहाँ धर्म है वहीं जय है। उन्होंने अपने पुत्रों को कभी भी विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दिया। जब युद्ध में दुर्योधन को छोड़कर उनके सभी पुत्रों की मृत्यु हो गई तो ममता के वशीभूत होकर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर नेत्रों की पट्टी खोली और भगवान शिव के आशीर्वाद के अनुसार दुर्योधन के शरीर को वज्र समान करना चाहा। किंतु कृष्ण की चाल की वजह से दुर्योधन के शरीर का जो भाग वज्र के समान न हो पाया, वहीं पर प्रहार की वजह से दुर्योधन मारा गया। 100 पुत्रों की माता
18 दिन के भीषण युद्ध के बाद पुत्र विहीन हो गई। शोकाकुल गांधारी ने विलाप करते हुए श्री कृष्ण से व्यास द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि के बावजूद चर्म चक्षुओं से अपने पुत्रों के अंतिम दर्शन करने चाहे और एक बार फिर महाराज धृतराष्ट्र से आज्ञा लेकर नेत्रों की पट्टी खोली। और उस समय भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। जब श्री कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में कौरवों के मृत शरीरों को दिखाते हुए बताया कि यह सिंधुराज जयद्रथ का शव है, तो वह बोली, जयद्रथ जंगल में द्रौपदी की और कुदृष्टि न डाली होती तो कदाचित तुम्हारी यह दशा न होती, चाहे तुम्हें शंकर भगवान का वरदान प्राप्त था। गुरु द्रोणाचार्य के शव को प्रणाम करते हुए वह बोली कि यद्यपि आपने मेरे बेटों की भूल को देखा और बताया भी, लेकिन आपके कहने के पीछे बल नहीं था। जब दुशासन का अस्त्र विहीन शव देखा तो वह बोली, यह मेरी पुत्रवधू की चोटी खींचने का परिणाम है। तूने स्त्री जाति को नहीं पहचाना। भारतवर्ष की आर्य स्त्रियां जगदम्बाएं हैं और उनको दुष्ट दृष्टि से स्पर्श करने वाला मौत के मुंह में समा जाता है। भाई शकुनी के शव को देखकर वह बोली कि दुष्टता के पासे घड़ी भर के लिए ही जोर पकड़ते हैं, अंत में खड्डे में गिरकर नष्ट हो जाते हैं। और जब अंत में दुर्योधन का शव देखा तो वह बोली, पर स्त्री को जंघा उगाड़कर दिखाने वाले पुरुषों की दशा द्रौपदी जैसी पतिव्रता स्त्री की दृष्टि से इस प्रकार हो जाती है। साथ ही उन्होंने श्री कृष्ण से प्रश्न भी किया कि गदा युद्ध के शास्त्र में इस प्रकार का प्रहार करना अधर्म ही है ना। और जब उन्होंने यह अधर्म देखा और साथ ही महाभारत युद्ध में जो अधर्मपूर्ण कार्य हुए उन सबके साक्षी कृष्ण को मानते हुए वे इतना कुपित हो गईं कि उन्होंने श्री कृष्ण जो संसार के रचयिता हैं उन्हें ही शाप दे डाला और कहा, जिस प्रकार मेरे वंश का नाश हुआ है ठीक उसी प्रकार तुम्हारे समस्त वंश का नाश हो जाएगा और तुम बुरी तरह से मृत्यु के प्राप्त होंगे। मेरे पुत्रों की स्त्रियां का जो हाल आज है उससे भी बुरा हाल तुम्हारी स्त्रियों का होगा। श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु। देवी गांधारी जैसी सती के शाप तो किसी भाग्यशाली के भाग्य में ही हो सकते हैं। देवी शांत हो और जगत की शांति की रक्षा करो। अगले ही पल उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात 15 वर्ष तक वे युधिष्ठिर के साथ रहीं। फिर कुंती, संजय और अपने पति के साथ संन्यास लेकर वन को चली गईं, जहां 3 साल वन में रहकर तपस्या करी। 3 साल बाद वन में आग लग गई तो संजय ने कहा कि यहाँ से चलें, लेकिन धृतराष्ट्र की कमजोरी की वजह से, दुर्बलता की वजह से वो नहीं चल सके, तो वो भी कुंती के साथ उनके साथ ही दावाग्नि में भस्म हो गईं। ऐसी पतिव्रता धर्मप्रिया महिला थी गांधारी। उनके चरित्र से प्रेरणा मिलती है कि हमें सदैव धर्म का साथ देते हुए विवाह जैसे पवित्र बंधन को प्रत्येक परिस्थिति में निभाना चाहिए।